जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। ध्यान दीजिएगा, पिछले एपिसोड्स में मैंने आपको 5 बातों को बता करके बंद किए थे। वो ये है, परमेश्वर सारे मानव जाति के लिए एक है। मानव जाति एक ही मूल से उत्पन्न हुआ है। भाषा सारे मानव जाति के लिए एक था। संदेश सारे मनुष्य के लिए एक था। और उद्धारकर्ता भी सारे मानव जाति के लिए एक ही है। इसका मतलब यही है, सारे मानव जाति पापी है। तो एक पापी मनुष्य दूसरे पापी मनुष्य को पाप से मुक्ति नहीं दे सकता। इसलिए मनुष्यों में से एक मुक्तिदाता, एक उद्धारक नहीं निकल सकता। एक मनुष्य को उद्धार देना दूसरा मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए वो संभव है। यीशु मसीह ये कहता है, परमेश्वर से उद्धार संभव है। यीशु मसीह बाद में ये भी कहता है, मैं उद्धार करने के लिए आया हूँ। यशायाह नबी का पुस्तक 45वां आयत 5 और 6 में ऐसे लिखा है, मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैं तेरे कमर कसूंगा, जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। बाइबल ये साफ रीति से बताता है कि यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धारक। एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, प्रेरितों का किताब का 4 अध्याय 12वां वचन। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। यीशु मसीह का उद्धार बिल्कुल मुफ्त में है। एक पापी मनुष्य उद्धार को पाने के लिए वो यीशु मसीह पर विश्वास कर अपना पाप को मान ले, यानी अंगीकार करे और यीशु मसीह से यह प्रार्थना करे, हे यीशु मसीह, मैं जानता हूँ आपने सारे मानव जाति के पापों के उद्धार के लिए इस धरती पर आया और मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठकर स्वर्ग के राज्य ये बोलकर चले गए, मैं वापस आऊंगा और अपने लोगों को साथ ले जाऊंगा। हे यीशु मसीह, मेरे पाप को क्षमा कर। ये प्रार्थना आप विश्वास के साथ बोलते ही, आप कितना भी घोर पाप किया हो, आप किसी का कत्ल भी किया हो, किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा किया हो, चोरी किया हो, डाका डाला हो, व्यभिचार किया हो, आपका पाप की क्षमा उसी समय हो जाते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही उद्धार मिलेगा। यह तो हमने देखा। जैसे पहले मैंने बताया, इस पूरे बाइबल एक व्यक्ति के बारे में है, वो है यीशु मसीह। और इसका प्रतिपाद्य विषय है यीशु मसीह का प्रेम और पापी मनुष्य का उद्धार। उद्धार के बारे में आपने सुना। अभी परमेश्वर के प्रेम के बारे में थोड़ा बताकर आगे बढ़ता हूँ। परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है, यानी आदि और अंत है। भविष्य में होने वाला हर एक बात को परमेश्वर ने पहले से उनके मास्टर प्लान में ही तैयार कर रखा है। इधर बीच में रुककर आपको एक बात बताना चाहते हैं, आपको और हमको ये रूपरेख कैसे प्राप्त हुआ। आज दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, वो सब अलग अलग दिखता है, फिर भी एक नहीं तो दूसरे रूप में अपनी अपनी जगह पर सब सुंदर है और खूबसूरत है। कोई गोरा है तो कोई काला है, कोई नाटा है तो कोई लंबा है, किसी का नाक चपटा है तो किसी का उठा हुआ है,
किसी का आंख छोटा है तो किसी का बड़ा। परमेश्वर ने हमें ऐसे क्यों बनाया है? 2 आंखों के बदले में 4 आंख दे देते, तो हमारा पीछे भी लगा देते, तो हम आगे से और पीछे से भी देख सकता था। 2 हाथ के बदले 4 हाथ दे देते, तो हम अभी जितना काम कर रहे थे उसका दुगना काम कर सकते थे। हाथी के जैसे बड़ा बड़ा कान दे देते, ज़्यादा सिग्नल पकड़ते और ज़्यादा सुनते। बहुत सारे मसीह लोग और यहाँ तक कि बड़े बड़े प्रचारक लोग भी ये कहते हुए सुना है कि यीशु मसीह मानव का रूप धारण कर इस धरती पर आया। परमेश्वर अनादिकाल से है, उन्होंने आखिरी में मनुष्य को बनाया। वचन ध्यान से पढ़ेंगे तो मालूम हो जाएगा कि परमेश्वर जब ब्रह्मांड का सृष्टि करते समय यीशु मसीह उनके साथ में था। वो हम लोग देख सकते हैं नीति वचन का 8 का 23 से लेकर के 30 तक जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमको मालूम हो जाएगा सृष्टि का समय में यीशु मसीह उनके साथ में था। दरअसल बात कुछ इस तरह है, परमेश्वर जब पहला मनुष्य आदम का रचना कर रहा था उस समय परमेश्वर जानता था कि जिस मनुष्य को मैं अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाते जा रहे हैं वह मनुष्य आगे चलकर पाप कर बैठेगा और उस पापी मनुष्य को और उनके आने वाले पीढ़ी को पाप से मुक्ति दिलाने के लिए सारे मानव जाति का उद्धार के लिए मुझे अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को धरती पर भेजना पड़ेगा। उस समय यीशु मसीह का शक्ल और अक्ल कैसे होना चाहिए ये परमेश्वर ने पहले से तय किया हुआ था। उसी के अनुसार परमेश्वर ने यीशु मसीह का रूप को मन में रखते हुए मनुष्य का रचना की थी। सो यीशु मसीह ओरिजिनल और उसका जेरोक्स कॉपी है मनुष्य का रूप में यीशु मसीह नहीं बल्कि यीशु मसीह के रूप में मनुष्य है। हम और आप यीशु मसीह के नकल है, फोटोकॉपी है। हम मनुष्य का क्या योग्यता है हमारे रूप में यीशु मसीह को बनाया जाए? मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, विशेषतः मसीही लोगों से कम अभी से आप ये न कहें कि यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण कर इस धरती पर आया है। परमेश्वर ने अपना सर्वश्रेष्ठ सृष्टि मनुष्य से कैसा प्रेम किया है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 16 में ऐसे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम बाइबल का ही बात कर ले पुराना नियम के समय में यानी पहले के जमाने में अगर कोई पाप करते थे तो उसका प्रायश्चित के लिए अपने हैसियत के अनुसार और पाप के कठोरता के अनुसार कबूतर या मेमना या बछड़ा को बलि देना पड़ता था। एक मनुष्य का एक पाप के लिए या फिर पूरे साल का पाप के लिए एक बार बलि देना पड़ता था। दुनिया में कितना लोग हैं, हर एक व्यक्ति हर एक पाप के लिए एक पक्षी या जानवर की बलि देने लगते हैं तो इन संसार का पक्षी और जानवर खत्म हो जाते हैं। इसको रोकने के लिए परमेश्वर के सामने एक ही मार्ग था, क्योंकि परमेश्वर अपनी सर्वश्रेष्ठ सृष्टि मनुष्य से प्रेम करते थे। इसलिए सारे मानव जाति का पाप के लिए और आने वाला पीढ़ी का भी पाप की क्षमा के लिए एक ही बलिदान करे, वह भी सर्वश्रेष्ठ बलिदान दे ताकि सारे मानव जाति का पाप उसके द्वारा खत्म हो जाए। इसलिए हम वचन में पढ़ा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब हम क्या करना है? वचन कहता है 1 यूहन्ना
4 का 11 में ऐसे लिखा है, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। जैसे हम दुनिया के अन्य देवी देवताओं को देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो भी व्यक्ति या विश्वासी उनसे प्रार्थना करते हैं, उनको दंडवत करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, उनसे वह प्रसन्न रहते हैं और उनकी मन्नतें पूरी करती है, उन्हें आशीष देते हैं। यही उनका विश्वास है। लेकिन जिस परमेश्वर की हम बात करते हैं, प्रचार करते हैं, उन्होंने सारे मानव जाति से प्रेम करके अपने एकलौता पुत्र को बलि चढ़ाया। उन्होंने प्रेम कैसा होना चाहिए इसका एक उत्तम नमूना दिखाया है। वो इसलिए था कि हम मनुष्य भी उनका देखा देखी आपस में प्रेम करें। इसलिए वचन में लिखा है, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। आजकल हम दुनिया में देखते हैं तो लाखों करोड़ों भगवान है, देवी देवता है, आराध्य पात्र है। उसमें से जिसको जिन्हें चुनना है उसे चुनकर वह अपना भगवान मानते हैं और उनकी आराधना करते हैं। लेकिन जिस परमेश्वर की हम बात करते हैं वो अकेला है, एकमात्र परमेश्वर है। इसलिए हमें परमेश्वर को चुनने, परमेश्वर को चुन के प्रेम करने का जरूरत नहीं है। वह एकमात्र परमेश्वर है और वह स्वयं पहले हमसे प्रेम किया। एक वचन को पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 4 का 19 में इसे लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम वचन पढ़ने के समय पाते हैं किसे किसे प्रेम करना है। एक वचन को देखेंगे, पहला यूहन्ना 4 का 20 वचन में ऐसे लिखा है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। और उससे हम ये आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। यहाँ आप समझ सकते हैं कि एक लॉजिक बात है। ये सब बात बहुत ही विस्तार के साथ बताना चाहिए, लेकिन समय सीमा के कारण सब बातें कम शब्दों में बताने की कोशिश करेंगे। अभी अगले एपिसोड में इस बात को आगे बढ़ाएंगे, प्रेम के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सबको जय मसीह।